हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जैसे कि यूपी पुलिस के जो 3 दिन 6 शिफ्टों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और अभी 2 दिन 4 शिफ्टों के एग्ज़ाम बचे हैं, जैसे 30-31। तो पेपर में ज़्यादा खासा अंतर नहीं रहेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 30-31 में पेपर हार्ड आ जाए या फिर ज़्यादा ईजी आए, तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर हार्ड आएगा ज़्यादा तो फिर नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा मतलब लेंथी हो जाएगी। मतलब ये कि जो 3 शिफ्ट है फिर उससे ज़्यादा हार्ड आ जाएगा, तो ये मान चलिए बहुत ज़्यादा। लेकिन कहीं न कहीं पेपर बिल्कुल सेम पैटर्न पर रहने वाला है। तो कट ऑफ वगैरह वीडियोज़ बहुत सारी बनी हुई हैं। मैं भी एग्ज़ाम दे के आया था। अब दिक्कत क्या है कि आदमी हर कोई भी हो, कोई भी अब मैं ही हूँ चाहे कोई भी हो, तो उसका मन नहीं मानता। कहता है यार इतने क्वेश्चन है तो देखो कट ऑफ क्या होती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के डाटा के आधार पर हर कोई कट ऑफ बताता है। ठीक है। तो ज़्यादा देखिए कट ऑफ मेरा जो देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, आप हमेशा देख लीजिए कट ऑफ। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि इतनी जाएगी, लेकिन हाई की बात करूं, अब जैसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 300 में से 250 चली जाएगी, दो इतनी नहीं जाएगी भाई। फिजिकल है यहाँ पे। कोई डायरेक्टली कोई ऐसा पेपर नहीं है कि आपका सिर्फ एक यही पेपर था रिटन और उसको देने के बाद आपकी डायरेक्ट जॉब लग रही है। यहाँ फिजिकल भी है, फिजिकल के बाद फिजिकल की अलग कट ऑफ लगती है, उसके बाद फिर जब मेडिकल वगैरह आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ और आएगी। तो उसमें कहीं ना कहीं अंतर होता है। ठीक है। तो ये नहीं कि 250 वो ऑलरेडी पहले ही दे देंगे, तो फिर भाई कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर क्या क्या है मतलब। तो फिजिकल वगैरह ऐसी चीज़ों में इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है। अधिकतम जैसे बहुत से लोग कह रहे थे पहले ऐसे चली गई थी वो चलेगी, तो बहुत सारे कारण भी कहीं ना कहीं होते हैं कट ऑफ जाने के। जैसे वैकेंसीज हैं, कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बहुत से लोगों का कितना स्कोर आ रहा है। और आपको पता है कि इस टाइम आपने देखा होगा कि जितने भी बच्चे थे मोस्टली, कुछ बच्चों की बात करूँ मैं, आप अपने आसपास भी अपने बच्चों को देख रहे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो उसमें से आप देख रहे होंगे तो इक्का दुक्का ऐसा स्टूडेंट आपको सिर्फ मिलेगा, शायद ना भी मिले, कि जो 220 या 230 से ऊपर गया हो। एक आध भले मिल जाए तो बात अलग है, हो सकता है, लेकिन उसमें भी उसकी मेहनत काम के साथ साथ उसका तुक्का भी काम करा होगा। ये गारंटी ये नहीं कि वो अगर 130 क्वेश्चन करके आ रहा तो उसके 130 बिल्कुल उसको पता थे, उसमें कुछ तुक्के भी मारे होंगे। तुक्का हर कोई इंसान मार के आता है, चाहे वो पढ़ने वाला हो चाहे ना पढ़ने वाला हो। ना पढ़ने वाले ज़्यादा मार के आएंगे, हो सकता है 150 में से 80-90 वो तुक्के मारे हैं, लेकिन 10 15 20 30 तो हर कोई तुक्का मार के ही आता है। तो उस तुक्के में कितने के कितने सही निकले उससे स्कोर उसका ऊपर हो जाता है बूस्टअप, और कितने के गलत निकले उससे थोड़ा नीचे हो जाता है। लेकिन एवरेज जो आप मार्क्स देख रहे होंगे वो 180 से लेकर 220 के बीच में बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है लोगों का। सबसे ज़्यादा लोग इसी रेंज में हैं। 180, 185, 190, 200, 205, 210, इस तरीके की रेंज में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है। ठीक है। 230 वाली में एक मेरी नज़र में एक लड़का है जिसके 260 मार्क्स हैं। अब मुझे नहीं पता वो झूठ बोल रहा है क्या बोल रहा है, बोला कि 260 है, बोल रहा था 135 क्वेश्चन किए थे, 4 गलत थे। तो मैंने कहा यार, मैंने कि तो बढ़िया, मैंने कि 135 में से इंसान के सिर्फ 4 क्वेश्चन ही गलत निकल रहे हैं और 260, तो कहीं ना कहीं उसका तुक्का भी काम कराया थोड़ा बहुत। तो 260, तो अब 260 वाले आपको बहुत रेयर केसेस मिलेंगे। ठीक है ना। तो डिपेंड अब ये भी है कि बच्चे कितने लिए जाएंगे फिजिकल के लिए। तो कट ऑफ वगैरह ही मान चलिए कि एक मोटा मोटा कि 180 से 220 के बीच में रेंज में अगर आपकी किसी भी कोई भी कैटेगरी है, मैं ये मान रहा हूँ एससी है, ओबीसी है, जनरल है, कोई भी है, फीमेल हो, आप कोई भी हो, अगर आपके इतने वेरी कर रहे हैं मार्क्स 180 से 200 बीच में, मैं यहाँ कट ऑफ ना तो कैटेगरी वाइज बता रहा ना कि सिर्फ 180 से 220 में रेंज में किसी के भी कोई सी भी कैटेगरी का है। खासकर अगर आप कैटेगरी अगर दो हिस्सों में इसको डिवाइड करो तो 180 से 200 के बीच में एससी एसटी और फीमेल की जो कैटेगरी है वो अगर हैं, इस तीन ये जो तीन कैटेगरी हैं वो 180 से 200 के बीच में है, तो वो लोग दौड़ मारना शुरू करते हैं। और 200 से 220 के बीच में दो कैटेगरी बचती हैं, एक जनरल और एक आपकी ओबीसी। अगर ये दोनों इस रेंज में हैं तो आप वहाँ पे फिजिकल मारना शुरू करें। इसमें तीसरी आप ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो कट ऑफ पे ज़्यादा ध्यान ना देते हो, लेकिन ये मोटा मोटा है। देखिए इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता 240 की बात गारंटी। आप चाहे तो इस वीडियो को सेव कर लेना, लेकिन इतना कट ऑफ नहीं जाएगा जो बहुत से लोग कह रहे हैं। यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप देख लीजिए, जब 240 जाएगा तो फिर कोई तुक ही नहीं बनता। फिर पेपर करने का क्या मतलब होता है। पेपर भी इतना, और ना ही इतना ईजी था। ये नहीं कह रहा कि बहुत ईजी था पेपर, बिल्कुल ईजी पेपर नहीं था। जो लोग कह रहे हैं ना कि पेपर ईजी था, तो भाई जो लोग पेपर दे के आते हैं ना एग्जाम, हम लोग उनको पता होता है। मैं पेपर देने गया था, आते हुए क्वेश्चंस मुझसे गलत हुए, जब जाके मेरा मूड और ज़्यादा खराब होने लगा। और सबसे ज़्यादा उम्मीद मुझे जिस हिंदी सब्जेक्ट से थी उसी में सबसे ज़्यादा मेरे क्वेश्चन गलत हुए। यहाँ तक कि मेरा जीएस वगैरह ठीक ठाक था, लेकिन उस हिसाब से। लेकिन अब वही चीज़ होती है ना कि आपकी गलत कितने हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मोटा मोटा 180 से 220 में बता दिए, जिसमें से आप 180 से 200 के बीच में 3 कैटेगरी, उधर से 3 कैटेगरी, तो ये मान चलिए आप। और अगर आपके इतने बीच में वेरी कर रहे हैं, चाहे 185 190, तो वो आप दौड़ मारना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। नॉर्मलाइजेशन में किसी के मार्क्स घटेंगे
तो अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन बढ़ने तो निश्चित हैं। अब कितने बढ़े हैं, 4 या 5 जो भी हैं। अगर पिछले उसके हिसाब पे देखें तो पिछली बार क्या हुआ था कि अब इसमें क्या होगा, देखिए सिलेक्शन जो होना है वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ये मान के चलिए शिफ्ट में हो सकता है कि किसी शिफ्ट के बच्चे के ज़्यादा बढ़ जाएँ, हो सकता है कि उस शिफ्ट में किसी बच्चे के जो है नंबर ज़्यादा हों और किसी शिफ्ट में एक बच्चे के नंबर कम हो, उससे हो सकता है कि कम वाले का सिलेक्शन हो जाए, ज़्यादा वाले का ना हो, तो वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी मैटर करेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो पिछली भर्ती देख सकते हैं, उसमें सेम यही हुआ था। कौन सी शिफ्ट का पेपर लीक हुआ था, जो लास्ट भर्ती हुई थी उसमें उन बच्चों का तो सिलेक्शन ना के बराबर ही हुआ था, क्योंकि उनका पेपर काफ़ी टाइम बाद हुआ था। अब जो 30 और 31 में है ना, तो एक बात याद रख लीजिएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, 23, 24, 25 जितना फ़ायदा इन तीनों शिफ्टों को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, मैं गारंटी देता हूँ, अगर उसके बिहाफ पे दोनों को कंपेयर कराया तो 30-31 वालों को ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला, ये बात गारंटी है। क्योंकि भाई एक जो टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है ना, 5 दिन, बहुत 3, 4, 5 दिन जो भी मिलता है, एक बहुत होते हैं। एक एग्ज़ाम में एक गैप आ जाता है, वरना लगातार एग्जाम चलते हैं तो वो अलग बात होती है, लेकिन जब गैप मिल जाता है 5-6 दिन, तो एक बहुत होता है गैप। ठीक है, तो ऐसे ही वहाँ हुआ था, वहाँ एग्ज़ाम कराया गया था 5-6 महीने बाद, तो मोस्टली बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उस वाली शिफ्ट से। ठीक है, तो कट ऑफ पे ज़्यादा ध्यान ना दें, लेकिन आपके इतने इतने जो मैंने बता दिए, अगर इतने मार्क्स वेरी कर रहे हैं तो आप फिजिकली तैयारी करें, क्योंकि मोस्टली इतना पता है कि जिन्होंने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा है उन्होंने जीडी का भी भरा दिया होगा एग्जाम, तो फिजिकली तैयारी आपकी यहाँ से होगी। और आने वाली जीडी की भर्ती है उसके लिए कोई फिजिकल, और हो सकता है बहुत से लोगों ने बीएसएफ हेड कांस्टेबल का भी फॉर्म भरा हो, तो आपकी तैयारी वहाँ से हो जाएगी। तो बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी हैं जो आपके इस रनिंग से काफ़ी सारी इंक्लूड होंगी, तो आप रनिंग मारना शुरू करते रहिए। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर की वीडियो मत देखिए कि इतना 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 इतना। ठीक है, तो आपके इतने दिन में वेरी कर रहे हैं तो आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं रनिंग आपकी काम दे ही जाएगी, और तैयारी तो आपकी हर एग्जाम में एक जैसी ही होती है रिटन वाली, तो वो करते रहिए। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और एक सबसे चीज़ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।